मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये टकराव अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीति की दरार भी दिखाने लगा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो फिलहाल ईरान के साथ बातचीत और डील का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो साफ कह रहे हैं कि ईरान पर हमला रुकना नहीं चाहिए। यानी वही दो देश जो अब तक एक सुर में दिख रहे थे, अब ईरान जंग को लेकर अलग अलग लाइन लेते नजर आ रहे हैं। और इस बीच पूरी दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी है, जहां तेल, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाल ही में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कहा कि अगर ईरान पर हमले रोके गए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप फिलहाल हालात को पूरी तरह जंग में बदलने से बचना चाहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर एक नए टारगेटेड हमले की तैयारी भी कर ली थी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन स्लेज हैमर। लेकिन फिर अचानक ट्रंप ने इस ऑपरेशन को रोक दिया। कारण बताया गया कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील। यानी खाड़ी देशों को डर है कि अगर ये जंग और बढ़ी तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में झुलस सकता है। अब जरा ये समझिए कि ये टकराव इतना अहम क्यों है। क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की प्राथमिकताएं अलग अलग हो रही हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, जबकि ट्रंप फिलहाल आर्थिक दबाव और बातचीत दोनों रास्ते खुले रखना चाहते हैं। और इसी बीच अमेरिकी राजनीति में भी बवाल शुरू हो गया है। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने की बात कही गई है। अगर ये कानून बनता है तो ईरान के खिलाफ लंबी जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर सहमति नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में पूर्व सैनिकों ने भी प्रदर्शन किया है, जहां साफ कहा गया है कि अमेरिका को एक और बड़े युद्ध में नहीं धकेला जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की नौसेना और एयरफोर्स लगभग खत्म हो चुकी है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो उसे ऐसा हमला झेलना पड़ेगा जैसा आधुनिक इतिहास में कभी नहीं देखा गया। यानी बातचीत की कोशिश भी जारी है और धमकी भी। इस बीच सबसे बड़ा संकट होर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अब ईरान ने दावा किया है कि उसकी मंजूरी के बाद ही जहाजों को गुजरने दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में 26 जहाज ईरानी मंजूरी के बाद होर्मुज से गुजरे। इनमें तेल टैंकर और कमर्शियल जहाज शामिल थे। यानी दुनिया की सबसे अहम समुद्री लेन अब पूरी तरह तनाव के साए में है। ब्रेंट क्रूड फिर $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। बाजार को डर है कि अगर जंग बढ़ी तो तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज संकट गहराया तो दुनिया में फूड क्राइसिस और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं। सऊदी अरब में गैस सप्लाई प्रभावित होने लगी है। श्रीलंका का चाय कारोबार दबाव में आ गया है और दुनिया की सप्लाई चेन एक बार फिर से तनाव में दिखाई दे रही है। इधर ईरान भी लगातार सख्त संदेश दे रहा है। ईरानी सैन्य अधिकारियों का दावा है कि उनके पास अभी कई ऐसे सीक्रेट हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उसने अब तक किया ही नहीं है। साथ ही ईरान अमेरिका के प्रस्तावों की समीक्षा भी कर रहा है। यानी दोनों तरफ बयानबाजी भी तेज है और बैक चैनल बातचीत भी जारी है। अब देखना ये है कि क्या ट्रंप इस जंग को रोक पाएंगे या नेतन्याहू का दबाव मिडिल ईस्ट को और बड़े संघर्ष की तरफ धकेल देगा। क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं जहां एक गलत फैसला सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है।